और अब बात बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि राजस्थान से लेकर यूपी तक बुलडोजर गरज रहा है। राजस्थान के अलवर में हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई हुई। फिरोज खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी। नगर विकास न्यास ने करीब 10 लोगों को नोटिस दिया था और सरकारी संपत्ति से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा था। 26 जून को नगर विकास न्यास के नोटिस का आखिरी दिन था, जिसके बाद नगर विकास न्यास ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी। अतिक्रमण की कार्रवाई वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। दरअसल 3 दिन पहले फिरोज खान को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया था और अब यह कार्रवाई जो आपके सामने है। और अब बात जयपुर की। जयपुर में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए ढहा रहा है अवैध निर्माण। 85 दुकानें और 20 मैरिज गार्डन पर चलेगा बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। ये देखिए आप, यहां भी एनक्रोचमेंट हटाने का काम जेडीए जयपुर में किस तरीके से इन अवैध निर्माणों को हटा रहा है, उसकी तस्वीरें। कार्रवाई का दूसरा दिन है। आज हमने डिसाइड किया है कि रजत पथ चौराहे से लेके और पटेल मार्ग तक जो अतिक्रमण है रोड सीमा में आ रहे हैं उनको ध्वस्तीकरण किया जाए। अभी हम बीटी रोड चौराहा न्यू सांगानेर रोड पर उस पर खड़े हैं। व्यस्तम चौराहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ तक कार्रवाई संपूर्ण की जा चुकी है अभी तक और हमारे दस्ते आगे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज करीब 100 के करीब दुकानें हैं और मकान, इसके अलावा कुछ मैरिज गार्डन्स की दीवारें हैं, वो आज ध्वस्तीकरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन। देखिए इस खबर में भी बुलडोजर। राजीव राणा के होटल पर बुलडोजर चला। बरेली में दिन दहाड़े फायरिंग का आरोपी है राजीव राणा। राजीव राणा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश में राजीव राणा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। दिन दहाड़े फायरिंग का आरोपी राजीव राणा। बरेली में बुलडोजर एक्शन। तो अब 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं जबरदस्त बुलडोजर कार्रवाई की। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर जब चलाया जा रहा है तो आप भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी देख रहे हैं और क्यूरियोसिटी की वजह से आसपास के लोग भी वहां जमा हैं। और अब बात लखनऊ की। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अकबर नगर के बाद अब तालकटोरा इलाके में एक्शन हुआ। खुद अवैध निर्माण हटाने में जुटे हुए हैं स्थानीय लोग भी। अब वो भी सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद लोग भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर नोटिस दिया था। जनसंख्या बढ़ी है, रोडों पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, लिहाजा जो है सड़कें अब सड़कें जो है वो संकरी हो रही हैं और इसीलिए तमाम जो घरों को नोटिस जो है वो दिया गया। इस तरह से बाकायदा लिखा गया कि 532 मीटर जो है इस साइड में और 0.5 जो है अगले हिस्से में जो है वो अवैध कब्जा है, इसको हटाया जाए। 4 दिन का टाइम दिया गया है। 4 दिन में अगर खुद लोग हटा लेते हैं तो ठीक है, वरना बुलडोजर चलेगा। हालांकि मैक्सिमम लोग खुद ही अपने घरों से अपने सामान हटाकर उस अवैध कब्जे को हटा रहे हैं। उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी भाषण हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपातकाल का जिक्र किया। संविधान पर सबसे बड़ा हमला था इमरजेंसी, राष्ट्रपति ने कहा। आज संविधान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है, राष्ट्रपति ने यह भी कहा अपने अभिभाषण। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे तकते थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। आपातकाल का जिक्र करने पर विपक्ष भड़क गया। आपने शोर सुना। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, सुनिए। अंबेडकर के द्वारा बनाई गई, राजेंद्र बाबू के द्वारा बनाई गई संविधान की धज्जियां उड़ाई और इसे युवा को जानने का अधिकार है। और सचमुच में राष्ट्रपति महोदया को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा, उस अपने अभिभाषण में उसको पढ़ा, जिससे देश में फिर से युवाओं को ये जानने का मौका मिलेगा। और ये जानना चाहिए कि भारत के संविधान को श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगा करके किस तरह
रौंदने का काम किया था। भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया, और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। लीक मामले में सबसे बड़ा एक्शन, पटना से सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की। पटना से मनीष प्रकाश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसी मनीष प्रकाश ने पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में कमरा बुक कराया था। आपको बता दें कि इसी स्कूल में कई अभ्यर्थियों को नीट प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए थे। ईओयू ने भी मनीष प्रकाश से इस मामले में पहले पूछताछ की थी। अब आप जानते हैं ईओयू से यह मामला सीबीआई को हैंडओवर हो चुका है। नीट धांधली पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। युवा कांग्रेस ने एनटीए को भंग करने की मांग की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग भी नारों में सुनाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में नीट का जिक्र किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई। इनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नीट नीट के नारे लगाए। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। आज तक तो 10 सालों में कोई जांच दिखी नहीं, कुछ हुआ नहीं, और 10 सालों से लगातार क्वेश्चन पेपर लीक आउट होते हैं। तो आप जरा हमको बता दो कौन सी निष्पक्षता की बात करते हैं, हमको आप जरा बता दीजिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जो सरकार लिख के देता है आप उस तरह की बिहेव करते हो। भैया, डायरेक्टर को सस्पेंड तो करो, जेल तो भेजो। और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना हाई तोबा क्यों? जब अपराध शाखा कर ही रही थी तो आपने क्यों टेक ओवर लिया? और नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भेजा है नोटिस। कोचिंग सेंटर के मालिक से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इसे नीट परीक्षा देने वाले 2 स्टूडेंट्स ने दायर किया है। आवेदन में परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने की मांग की गई है। दरअसल देश में नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग लगातार हो रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दोबारा परीक्षा नहीं आयोजित की जानी चाहिए। ये अधिकांश परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। नीट मामले को लेकर सीबीआई की जांच तेज हो गई है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई है। ओएसएस स्कूल में प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ हुई है। प्रिंसिपल के साथ स्कूल के कई स्टाफ और दूसरे लोगों से भी सवाल जवाब हुए हैं। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल ने ही इस बात को फ्लैग किया था। ये बात उठाई थी कि हमारे पास जब पेपर पहुंचे तो उनके पेपर्स को लाए जाने का तरीका बहुत गलत था। ई रिक्शे से वो पेपर्स बैंक तक पहुंचाए गए थे और उनमें से कुछ एनवलप्स जो थे वो फटे हुए लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इनसे टैंपरिंग हुई है। बिहार में भी सीबीआई टीम की जांच जोरों पर दिखाई दे रही है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है सीबीआई की तरफ से। सूत्रों से खबर है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल में संजीव मुखिया ने शरण ले रखी। और बिहार से लेकर गुजरात तक सीबीआई की जांच तेजी पर है। गुजरात के पंचमहाल में सीबीआई की छापेमारी हुई। पंचमहाल के 2 स्कूलों पर सीबीआई की रेड हुई। दोनों स्कूलों में नीट का एग्जाम सेंटर था। पंचमहाल के इन स्कूलों में जहां सीबीआई ने रेड की है, नीट की परीक्षा यहां आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। दुकानदार से बदमाशों ने मारपीट की। मारपीट के बाद रंगदारी को लेकर धमकी दी। वीडियो केडी गेट इलाके का बताया जा रहा है, जहां कुछ बदमाशों ने पहले तो एक दुकानदार से मारपीट की, लात घूंसों और पाइप से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दुकानदार से पैसों की डिमांड की थी। शराब पीने के लिए दुकानदार से पैसे मांगे गए। बदमाश का कहना था कि वो इलाके का दादा है, इसलिए रंगदारी तो देनी पड़ेगी।
और अब बात करते हैं संसद में सेंगोल वर्सेस संविधान पर छिड़ी महाभारत की। संसद में स्थापित सेंगोल पर देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ से उसका दर्शन भी करें। ये तो वही पार्टी है जिन्होंने ये सोची कि इनके प्रभु राम की तुलना उनके सांसद से करने लगे, जिससे पता चल रहा है कि मतलब सक्सेस हजम ही नहीं हो रही। एनडीए सरकार है, विधि सम्मत काम कर रही, न्याय के साथ काम कर रही है और न्याय को पुख्ता करने के लिए वो जो रखा गया है वो ठीक है। उन्हें सिंगोल से कोई समस्या हो तो समस्या पहले बोलना चाहिए, न कि ये जिस तरीके से हिटलर का आदेश है कि ये हो जाए पहले उसका औचित्य बताएं, समस्या बताएं, उसे तकलीफ बताएं। मुंह से मनाता नहीं, पूरे खानदान के बेटा बेटी भतीजा पोता पोती लेके आते हैं, इनके मुंह से ठीक नहीं लगता है क्योंकि वो खानदानी पॉलिटिक्स होता है। संसद में सेंगोल पर सियासत गर्मा गई। विपक्षी समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने सेंगोल पर आपत्ति जताई है। स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की है। सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी लगाने की मांग की है। सेंगोल राजा महाराजाओं का प्रतीक चिन्ह है, समाजवादी पार्टी का कहना है। लोकतंत्र नहीं, राजशाही का प्रतीक है सेंगोल, सपा का यह भी कहना है। स्पीकर को समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई है। सेंगोल जो जहां स्थापित है उसको लेकर यह कहा गया है कि यह राजशाही का प्रतीक है, यह लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, इसकी जगह संविधान की कॉपी रखी जानी चाहिए। मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सेंगोल न्याय का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है और सुशासन के लिए एक राजधर्म की चेतना का प्रेरणा है। शायद उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं कि सेंगोल कितनी पवित्र चीज़ है, जिसको दक्षिण भारत में उसकी क्या परंपरा थी, क्या संस्कृति थी, पहले उसका ज्ञान हासिल करें तब इस तरह की चिट्ठियाँ लिखी। 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा से चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सिंगोल को हटाना है। सिंगोल हमारी संस्कृति का, हमारी प्रजातंत्र का वो एक चिन्ह है और ये यहाँ बना रहेगा। और जहाँ तक संविधान की सबसे ज़्यादा कद्र जो करती है, जो सम्मान करती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और चौधरी साहब जिस पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में हैं, उन्होंने तो संविधान का चीथड़े उड़ा दिए थे, चाहे इमरजेंसी लगा करके, चाहे उसके प्रीफेस में परिवर्तन करके उस पर आर के चौधरी नहीं बोलेंगे। तो ये इनका कुतर्क है, सिंगोल है वो बना रहेगा। जिस सेंगोल पर विवाद जारी है, आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद पहुंची तो राजदंड के प्रतीक चिन्ह सेंगोल को सबसे आगे आप देख रहे हैं वो चल रहा था। स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंची थी। और इतना ही नहीं, संसद में उनके मंच से ठीक सामने पवित्र सेंगोल को स्थापित किया गया था। वही सेंगोल जिसका कनेक्शन सत्ता हस्तांतरण से बताया जाता है और तमिल संस्कृति से सीधा नाता है जिसका। बता दें कि नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सेंगोल की स्थापना की थी। उस समय कहा गया था कि सेंगोल को 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के वक्त नेहरू को सौंपा था। इसके बाद मोदी सरकार ने इतिहासकारों से पड़ताल कराई और फिर इसे विधि विधान से संसद में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया गया था। सेंगोल पर जारी सियासत के बीच सीएम योगी का एक बयान आया। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करती है, योगी ने कहा। यह टिप्पणी सपा नेताओं की अज्ञानता को भी दिखाती है। यह तमिल संस्कृति के खिलाफ इंडी की नफरत है, कहा योगी आदित्यनाथ ने। यह है उस ट्वीट का निहितार्थ जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय संस्कृति के लिए सम्मान नहीं है और
सेंगोल पर ये जो सियासत की जा रही है, ये शीर्ष नेताओं की उनकी टिप्पणियां ये निंदनीय हैं और ये उनकी अज्ञानता को प्रदर्शित करने वाली हैं। विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है और इंडी जो गठबंधन है वो तमिल संस्कृति का सम्मान नहीं करता। बिहार के कटिहार नियुक्ति पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना देखिए। चुनाव के वक्त सैम पित्रोदा से किनारा सिर्फ एक दिखावे के लिए था। सैम पित्रोदा को फिर से ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया है। उन्होंने विरासत टैक्स के बयान पर विवाद के बाद 50 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को, जो गांधी परिवार के सबसे खास है, जो राहुल गांधी के गुरु है और जो राहुल गांधी के तमाम विदेशी दौरों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको फिर से पुरस्कृत करते हुए पार्टी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का पद दिया है। इससे एक बात स्पष्ट है कि जो चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा से कॉस्मेटिक किनारा किया था, वो केवल और केवल एक दिखावा था, वो झूठ था। लोकसभा चुनाव के बीच 8 मई को सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया था। वैसे विवादित बयान देना सैम पित्रोदा के लिए कोई नई बात नहीं है और ऐसा ही इस बार भी हुआ था, जब उन्होंने अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे धन को बांटना बेहतर हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने सिख दंगों पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि 84 हुआ तो हुआ। मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स भरने के लिए कमर कसने वाला बयान भी पित्रोदा दे चुके हैं। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो पित्रोदा पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि आतंकियों की सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों मिल रही है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो पित्रोदा मंदिर के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से रोजगार नहीं मिलने वाला। तो ये है सैम पित्रोदा का ट्रैक रिकॉर्ड। उनको चुनाव के दौरान ये देखते हुए कि इनके बने रहने से हमको नुकसान हो सकता है, ओवरसीज प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया था और एक बार फिर से उनकी बहाली हो गई। पित्रोदा और गांधी परिवार की नजदीकियां सालों पुरानी है। पित्रोदा करीब 40 साल से गांधी परिवार के करीबी हैं। पित्रोदा इंदिरा और राजीव गांधी के साथ मनमोहन सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्हें राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु तक कहा जाता है। इस समय पित्रोदा अमेरिका के शिकागो में रहते हैं। राहुल गांधी के फॉरेन टूर्स को पित्रोदा ही मैनेज करते हैं। राजीव गांधी के बुलावे पर पित्रोदा 1981 में भारत आए थे, लेकिन 1990 में फिर से अमेरिका लौट गए थे। ये सब किया गया। मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल को रिहा करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। इस दौरान सभी आम आदमी पार्टी नेता अपने हाथों में केजरीवाल को रिहा करो, तानाशाही नहीं चलेगी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो के पोस्टर्स लेकर नारे लगाते नजर आए। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया, ये भूलकर कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और 2 राज्यों में उनकी पार्टी हेड कर रही है, कि इस तरीके से उनके पीछे पड़े हुए हैं, पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है, उससे साफ साबित हो रहा है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है। और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। एक इमरजेंसी की जो कल चर्चा की, एक जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जहाँ एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और खास करके विपक्षी नेताओं पे हो रहा है। इनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके केजरीवाल को गिरफ्तार करके अंदर रखा जाए, उसको पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखा जाए। तो ये तानाशाही का यही एक नमूना है। और तानाशाही अगर किसी को देखना है कैसे होता है, एक जमाना था। और एक बड़ी खबर राजस्थान के डूंगरपुर से। डूंगरपुर रैगिंग मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 7 आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फर्स्ट ईयर के करीब 50 छात्रों के साथ रैगिंग का ये मामला है। रैगिंग से छात्रों की तबीयत के बिगड़ जाने की बात सामने आई थी।
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 300 से ज्यादा उठक बैठक, छात्र का किडनी लिवर डैमेज। यही वो मेडिकल कॉलेज है जहां सीनियर छात्रों की बेरहमी का शिकार एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र हर्ष खन्ना हुआ है। 15 मई को एमबीबीएस सेकेंड ईयर के 7 छात्रों ने हर्ष को कॉलेज के पास वाली पहाड़ी पर बुलाया। सीनियर छात्रों ने वहां उससे 300 बार उठक बैठक लगवाए। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। नाजुक हालत में सीनियर छात्रों ने उसे डूंगरपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया तो पता चला कि छात्र का किडनी और लिवर डैमेज हो चुका है। मेरा बच्चा जो था उसको 350 उठक बैठक लगवाने के कारण से उसके मसल्स टूट गए और मसल्स टूटने के कारण क्या है, किडनी और लिवर में इनको इन्फेक्शन हो गया। We have suspended around 7 students who are involved in the ragging and we have taken action and we have filed a FIR in the local police station, sir. प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सीनियर छात्र देवेंद्र मीणा, अंकित यादव, रविंद्र कुलरिया, सुरजीत, विशेंद्र ढायल, सिद्धार्थ परिहार, अमन रागेरा पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर द्वारा रिपोर्ट दी गई जिस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब छात्रों की रैगिंग की गई हो। आए दिन जूनियर छात्रों के साथ ऐसी ही बर्बरता की जाती है। छात्रों की मांग है कि कॉलेज से रैगिंग पूरी तरह से खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। प्राइमेट 4 में अगली खबर ये कि बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भक्तों का पहला जत्था कल जम्मू से रवाना होगा। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। तैयारियां इस रिपोर्ट में। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 जून यानी कि शनिवार से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी जो करीब 2 महीने तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पॉइंट 0 से पवित्र गुफा तक दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर का इंतजाम किया गया है। श्रीनगर के पंथा चौक के बेस कैंप में हैं और यहाँ पे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो लोग सेवा करते हैं इस पूरे अमरनाथ यात्रा के बीच में, जो यात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं उनकी सेवा करते हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्हें अपने लंगर जो है स्थापित किए हैं। आतंकी घटनाओं को देखते हुए 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। निगरानी रखने के लिए 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 38 हुनरमंद माउंटेन रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। सशस्त्र पुलिस की 13 टीम, एसडीआरएफ की 11 टीम, एनडीआरएफ की 8 टीम, बीएसएफ की 4 टीम और सीआरपीएफ की 2 टीम चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। इसके साथ ही यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, परिंदा भी पर न मार पाए। कल आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा।